आज मैं चंद्रशेखर तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, और शास्त्री द्वितीय खंड प्रतिष्ठा, शास्त्री द्वितीय खंड प्रतिष्ठा के लिए जो विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम में बेणी संहार नाटक रखा गया है, उस नाटक के संदर्भ में हम कुछ व्याख्यान अपनी विचार इस संगोष्ठी के द्वारा, इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों को यह व्यक्त करना चाहता हूँ कि बेणी संहार नाटक क्या है, किसकी रचना है, इस बेणी संहार की कथा वस्तु क्या है। प्राय हम लोग देखते हैं कि रामायण और महाभारत में नाटकों का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, लेकिन उससे पूर्व वैदिक काल में भी नाटक को दर्शाया गया है। जैसे ऋग्वैदिक काल में यम एमनी उर्वशी पूर्वा की कथाओं को नाटक के रूप में देखा गया है। अतः संस्कृत साहित्य के अध्ययनों परांत यह सिद्ध होता है कि नाटक साहित्य का विकास वैदिक कालों से ही निरंतर चलता रहा है, और जब तक इस भूतल पर गंगा जमुना बहती रहेगी और यह हमारा सूर्य इस भूमंडल को प्रकाशित करता रहेगा, तब तक नाटक साहित्य का रूपों का प्रचार प्रसार अनवरत अबाध्य रूप से प्रसारित होता रहेगा। जैसे अभी रामायण महाभारत जो दूरदर्शन के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, वो भी एक तो सामाजिक नाटक ही है। अब हम विषय वस्तु के साथ चलते हैं कि यह बेणी संहार नाटक क्या है, किसकी रचना है। सर्वप्रथम में देखा जाए, बेणी संहार का तात्पर्य है खुली हुई चोटियों को बांधना, खुली हुई केसों को, चोटियों को संवारना, बांधना ही बेणी संहार का उपयुक्त अर्थ है। यह कथा महाभारत पर ही आधारित है। महाभारत से ही इसे नाटक का उद्भव हुआ है। दूत क्रिया में पांडवों के हार जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिसकी वजह से जब युधिष्ठिर हार गए तो द्रौपदी को दुर्योधन का भाई दुशासन खींचते हुए, केसों को पकड़कर खींचते हुए राजसभा में लाता है, जिसकी वजह से द्रौपदी के बाल बिखर जाते हैं, खुल जाते हैं। इसे मनोदशा को देखते हुए या देखने के पश्चात भीम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और वो भीम प्रतिज्ञा कर डालते हैं कि मैं अपने गदाओं से इसे दुर्बुद्धि दुशासन का अंत करूँगा।
और अंत करने के पश्चात इसको जंघाओं को तोड़कर इसी के खून के द्वारा मैं द्रौपदी के केस को संवारूंगा, बांधूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं भीम, इसलिए इसका नाम हुआ बेंगड़ी संहार। अर्थात खुली हुई चोटियों को, खुली हुई केसों को संवारना या बांधना। इसलिए इसे घटनाक्रम को देखने के पश्चात यह बेंगड़ी संहार जो नाम है पूर्णतः सार्थक और सटीक लगता है। क्योंकि किसी भी नाटक, कोई भी नाटक हो, उस घटनाक्रम के घटित होने के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ इसी घटनाओं के आधार पर इस नाटक का नाम बेंगड़ी संहार रखा गया है। बेंगड़ी संहार नाटक में 6 अंक है। बेंगड़ी संहार नाटक में 6 अंक है। यानी 6 अंकों के आधार पर इस बेंगड़ी संहार नाटक का मंचन किया गया है। प्रथम अंक की कथा वस्तु इस प्रकार है। पांडवों के राज हारने के पश्चात जब सारे नियम पर नियम बाधित हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, तत्पश्चात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस विनाश लीला को रोकने के लिए स्वतः प्रयत्न करते हैं। अब वे दूत बनकर महाराज धृतराष्ट्र दुशासन के पास जाते हैं। यह प्रस्ताव रखते हैं कि युद्ध विनाशकारी है, युद्ध में या पांडवों का विजय हो, पराजय हो, या कौरवों का विजय हो, यह तो असंभावी है। इस बात को कोई नहीं कह सकता है कि इस युद्ध में इसका जय या पराजय होगा। इसलिए यह अच्छा है कि युद्ध से पूर्व हम लोग संधि कर लें, और संधि करने के पश्चात पांडवों को राज लौटा दिया जाए, या सिर्फ 5 ही ग्राम उन्हें देकर उनके जीविका के लिए इस युद्ध को टाल दिया जाए। तत्पश्चात इस प्रस्ताव को सुनने के बाद दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो जाता है। अत्यंत क्रोधित हो जाता है, भावावेश में आकर वो श्री कृष्ण को बांधने के लिए तत्पर हो उठता है और अपने दूतों को आदेश देता है कि इस द्वारकाधीश को बंदी बना लो। इस घटनाओं के घटित होने पर स्वयं श्री कृष्ण उसे दुर्योधन को यह चुनौती देते हैं कि यदि सामर्थ्य हो तो तुम मुझे बांध कर देखो, कैसे मुझे
मानते हो, जैसे हमारे एक हिंदी कवि ने लिखा है, ले ले दुर्योधन बांध मुझे, जो शक्ति असाध सो साध मुझे। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण उस राजसभा से निराश होकर पुनः लौट आते हैं। यह बीड़ी संहार के प्रथम अंक की कथा वस्तु है। तत्पश्चात बीड़ी संहार के द्वितीय अंक की जो कथा वस्तु है, युद्ध आरंभ होता है। पांडवों के द्वारा भीष्म पितामह का वध हो जाता है। वो बाणों के सरसैया पर विश्राम कर रहे हैं। इसी क्रम में दुर्योधन, द्रोणाचार्य आदि महारथियों को धिक्कारता है और उसे घटनाक्रम के पश्चात अभिमन्यु जैसे वीर को भी वीर गति प्राप्त हो जाती है। अभिमन्यु के वीर गति प्राप्त होने के पश्चात यह संवाद राजमहल में पहुंचता है, तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति अत्यंत दुखित हो जाती है। फिर गुरु के आशीर्वाद से वो सूर्य की तपस्या करने लगती है। इसी तपस्या के क्रम में वो दुर्योधन पुनः राजसभा में लौट कर आता है और उसे इस उपासना से वंचित कर देता है। तरह तरह के प्रलोभन देता है कि मेरे यहाँ ऐसे वीर है, वैसे वीर हैं, गुरु हैं, ये है वो है, हम ऐसे कर देंगे, वैसे प्राप्त करेंगे, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो। इस प्रकार प्रलोभन देने के पश्चात वो अपने पत्नी की तपस्या को, सूर्यव्रत को भंग कर देता है। ठीक उसी प्रकार तृतीय अंक में कौरव और पांडवों का घोर संग्राम होता है। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य युद्ध में पांडवों को परास्त करने के लिए तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं। फिर भी द्रोणाचार्य का वध हो जाता है और द्रोणाचार्य के वध के पश्चात एक दूत के द्वारा या उसके द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को सूचना दी जाती है। अश्वत्थामा अपने पितृशोक से बहुत उत्तेजित सा लगता है। अपने क्रोधों को या प्रतिशोधों की भावना को दुर्योधन के पास रखता है कि मित्र, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं इस युद्ध में ये करूँगा, वो करूँगा, सबों को परास्त कर दूंगा, ये मेरे लिए बहुत सरल युद्ध है, तुम चिंता मत करो। इसी क्रम में, इसी अंक में कुल गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा से मिलन होता है, संपर्क होता है। कृपाचार्य बहुत तरह से अश्वत्थामा को सांत्वना देते हैं कि यह युद्ध भूमि है, रणभूमि है, इसमें मरना मारना, जीतना हारना सब लगा ही रहता है, इसलिए तुम शोक मत करो।
तत्पश्चात चतुर्थ अंक की जो कथा वस्तु है, कर्ण भीष्मपितामह द्रोणाचार्य के मारे जाने के पश्चात दुर्योधन स्वयं युद्ध भूमि में जाता है। वो भीम से गदा युद्ध करने लगता है। इसी क्रम में वो मूर्छित सा हो जाता है। मूर्छित होकर रथ पर गिर जाता है। अपने सारथी को इशारा देता है कि रथ को यहाँ से ले चलो। दुर्योधन का सारथी रथ को लेकर युद्ध भूमि से अलग एक पीपल वृक्ष के पास जाता है और वहाँ इनका उपचार किया जा रहा है। इसी क्रम में वो कुछ चेतना को प्राप्त करता है। वह कुछ स्वप्न सा बड़बड़ाने लगता है। और यह कह डालता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे जीते जी मेरे अनुज दुशासन का भीम कैसे वध कर सकता है, अपने प्रतिज्ञाओं को कैसे पूर्ण कर सकता है। उसका प्रतिज्ञा अधूरा ही रह जाएगा। और इसी कथाओं के साथ चतुर्थ अंक भी समाप्त हो जाता है। फिर पांचवें अंक में संजय धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर दुर्योधन के समीप जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन उनको देखकर धृतराष्ट्र अपनी मनोव्यथा को प्रकट करते हैं कि यह मेरे वजह से ही इन वंशजों का, इन योद्धाओं का अंत हो गया या वीर गति को प्राप्त हुए। इसी घटनाक्रम में वह दुर्योधन भी अपने अहंकार को महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष प्रकट करता है कि यह इस युद्ध के लिए मैं ही कारण हूँ और मेरे वजह से, मेरे प्रमाद के कारण ही यह भयानक युद्ध हुआ और मेरे बंधु बांधव इष्ट मित्र मारे जा रहे हैं। तत्पश्चात पांचवें अंक का भी अंत होता है। फिर छठे अंक की मंचन होता है। इस छठे अंक में भीमसेन अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करता है। वो अपने गादाओं से युद्ध भूमि में दुशासन को वीर गति को प्राप्त कर देता है, काल के गाल में डाल देता है और इस क्रम में वो उसकी जंघाओं को अपनी गदाओं से तोड़ डालते और अपने हाथ में उसके खून को सराबोर करते हुए पंचाली द्रौपदी के पास जाते हैं और यह सूचित करते हैं कि ओ पंचाली, मैंने आज अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। जिस दुष्ट ने तुम्हें
राजमहल से उस सभासद में खींच कर लाया था, और उसी को मारकर मैं उसके खून को लेकर आया हूँ, जिससे तुम अपने बेड़ियों को, चोटियों को बांध सकती हो। इसी घटनाक्रम के आधार पर चोटियों को बांधने के क्रम में ही इसे नाटक का नाम बेड़ी संहार नाटक पड़ता है। यही इस नाटक की कथा है। इसी घटनाओं के क्रम में इस नाटक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार छठे अंक में भीमसेन की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है और द्रौपदी के खुलों केसों को संवारता है। इसलिए इसे नाटक का नाम बेड़ी संहार नाटक रखा गया। तो मैंने इस घटनाक्रम में देखा इसकी कथा वस्तु क्या है, इसमें कितने अंक है, इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है। तत्पश्चात और मैं यह कुछ कहना चाहता हूँ कि इसके नाटककार कौन है, इसकी रचना है। इस संदर्भ में संस्कृत साहित्य के विद्वानों ने अपने तर्कों के आधार पर यह निश्चित किया है कि इस बेड़ी संहार के नाटककार रचयिता भट्ट नारायण है। संस्कृत साहित्य के अध्ययनोपरांत यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि भट्ट नारायण कन्नौज के रहने वाले एक ब्राह्मण थे, जो यज्ञादि कर्मों में निपुण थे। जब बंग देश में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष आ गया, तो वहाँ के राजा इसे भट्ट नारायण को बुलाते हैं पूजा करने के लिए, और उसे कन्नौज से 5 ब्राह्मण आते हैं। उन 5 ब्राह्मणों में जो भट्ट नारायण है प्रमुख ब्राह्मण हैं, यज्ञाचार्य है। और इन्हीं के अनुष्ठान से, इन्हीं के पूजा अर्चना से वहाँ वर्षा होती है, अन्न उपजता है, और वहाँ की प्रजा राजा के प्रति विश्वास रखती है। इसलिए इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस नाटककार भट्ट नारायण का कन्नौज में जन्म स्थान था। ये अपने जाति से ब्राह्मण थे, और इनके विद्वता के कारण, इनके पुरोहित कर्मों के कारण, पुरोहित कर्मों में निपुणता की वजह से राजा ने इन्हें आमंत्रित किया। और राजा देश के अनुसार आकर यज्ञ निष्पादित किए। इसलिए कहा जाता है कि भट्ट नारायण एक अच्छे पंडित थे, जिसके आधार पर राजा ने उन्हें आमंत्रित किया था। अतः यह बेड़ी संहार नाटक भट्ट नारायण की रचना है।
और भट्ट नारायण के जीवन वृत्ति अगर देखा जाए तो प्राच्यकाल के कवियों या लेखकों ने अपने जीवन को कहीं न चरितार्थ किए हैं और न टीका टिप्पणी किए हैं। उनकी कृतियों के अध्ययनोपरांत या उसे काल के आधार पर उन लोगों के जीवन वृत्त को निर्धारित किया जाता है कि किस काल के थे, किस राजा के आश्रित थे, क्योंकि पूर्व समय में विद्वान लोग, आचार्य लोग अपने जीवन वृत्तों को उल्लेखित नहीं करते थे। अतः यह एक समस्या है और इनका निष्पादन भी संस्कृत साहित्य के अध्ययनोपरांत या अध्ययन के तर्क वितर्क या विद्वानों के मतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि बीणी संहार नाटक किसे कहते हैं, बीणी संहार का अर्थ क्या है, बीणी संहार इसका क्यों नामकरण किया गया, कोई अन्य नाम क्यों नहीं हुआ। इसकी कथाओं को महाभारत की घटित घटनाओं पर लिया गया है और इसके जो नाटककार है वो भट्ट नारायण हैं, जो एक अच्छे आचार्य और निपुण पंडित हैं। यज्ञ कर्मों में इनकी विशिष्टता है, इसीलिए इसे नाटककार उनके जीवन वृत्त पर, इस नाटक के घटनाक्रम पर आज प्रकाश डाला गया है। फिर अगली कक्षाओं में इस नाटक की अगली कड़ी, अगले व्याख्याओं को पुनः दूसरे दिन व्याख्या की जाएगी। इसकी घटनाक्रम और सब नाटक है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या उद्धृत है, इसकी अगले कक्षा में वर्णन किया जाएगा।